नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। सुरक्षा में चूक, प्रधानमंत्री के घर में ही अवैध तरीके से घुस गए 4 लोग। जानिए फिर क्या हुआ। ब्रिटेन में एक तरफ जहां आम चुनाव की गहमागहमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उत्तरी इंग्लैंड स्थित आवासीय परिसर में अवैध तरीके से घुसने पर मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उत्तरी यॉर्कशायर के किर्बी सिगंस्टन गांव में ऋषि सुनक का घर है, जो उन्होंने 2015 में खरीदा था। अगला, फिर हुई बेइज्जती, कश्मीर का जिक्र कर फंस गया पाकिस्तान, भारत ने लगाई लताड़। गरीबी की मार झेल रहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मुल्क की आर्थिक हालत खराब है और जनता महंगाई से त्रस्त है। पैसों के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान दर दर कटोरा लिए फिर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान को दिन में कश्मीर के सपने आ रहे हैं। अब भारत ने पाकिस्तान को उसी भाषा में कड़ा जवाब देते हुए लताड़ लगाई है। पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र किए जाने के बाद भारत ने निराधार और मिथ्या बयानों के लिए पड़ोसी देश की आलोचना करते हुए उसे सटीक जवाब दिया है। अगला, चीन ने यात्रियों को चेताया, कहा विमान में खिड़कियों के पर्दे खोलना मना है। वजह भी जान लीजिए। चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी ने हवाई यात्रियों को दोहरे उपयोग, नागरिक और सैन्य वाले हवाई अड्डों पर उड़ान भरने और उतरने के दौरान तस्वीरें लेने के लिए विमान की खिड़कियों के पर्दे न खोलने को लेकर चेताया है। एक विदेशी नागरिक को मोबाइल फोन से हवाई अड्डे पर तस्वीर लेता हुआ पाया जाने के बाद खुफिया एजेंसी ने इसे लेकर लोगों को आगाह किया है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास गोपनीयता बनाए रखने के लिए दुनिया भर के देशों के मानक दृष्टिकोण के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि यह चेतावनी एक विदेशी से जुड़े हालिया मामले के संदर्भ में जारी की गई है। हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई। अगला, क्या है ऑपरेशन अज़्माए इस्तेहकाम। भद पिटने के बाद शरीफ सरकार ने घुटने टेके, हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर चरमपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। ऑपरेशन अज़्माए इस्तेहकाम को हरी झंडी दिए जाने के 2 दिन बाद ही शहबाज शरीफ सरकार बैकफुट पर आ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जब से ऑपरेशन अज़्माए इस्तेहकाम पर सफाई दी, तब से पाकिस्तान की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला क्या है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने साफ किया है कि ऑपरेशन देश में स्थायी स्थिरता के लिए चलाया जा रहा एक ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन अब जो हालात बनते दिख रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि चीन के दबाव में पाकिस्तान सरकार का शुरू किया ऑपरेशन जमीन पर उतर पाएगा। अगला, भारत का एहसान, चीन का गुणगान। आखिर तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना किस देश से करेंगी करार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश के महत्वाकांक्षी तीस्ता परियोजना के लिए बेहद संतुलित बयान दे रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें भारत और चीन दोनों ही मुल्कों की मदद की दरकार है। इसी के चलते वे 2 बार भारत का दौरा करने के बाद अब शंघाई लैंड करने वाली हैं। चीन रवाना होने से पहले उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए अपनी सरकार के इरादे जता दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश भारत और चीन दोनों के प्रस्तावों पर विचार करेगा और बेहतर प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। अगला, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के सामने क्या हैं चुनौतियां। आसान भी नहीं है डगर। भारत का लोकतंत्र गजब है और महान है। 10 साल से पीएम मोदी की सरकार देश में रही और पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई बार ये कहते हुए पाए गए कि वे चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। उनकी बात जनता ने शायद सुन ली और कांग्रेस पहले से मजबूत स्थिति में आ गई है। कांग्रेस लोकसभा में उस स्थिति में आ गई कि लोकसभा में उनका नेता विपक्ष सामने आ जाए। ऐसा हुआ भी।
राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के विपक्ष नेता होंगे। विपक्ष की साझा बैठक में ये निर्णय हुआ और उनका नाम प्रोटेम स्पीकर को दे दिया गया है। अगला, इंडियन आर्मी का 4 पैर वाला बेजुबान सिपाही जो दुश्मन की सीमा में 10 किलोमीटर घुसकर कर सकता है अटैक। 21वीं सदी के वॉरफेयर में दुश्मन की तुलना में भारतीय सेना को हाईटेक रखने के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया गया है जो रिमोटली ऑपरेट करके दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। भविष्य की चुनौतियों और हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना खुद को अपग्रेड करने में लगी है। इसी क्रम में उसके रिसर्च विभाग ने अगली पीढ़ी के लिए कई उन्नत हथियार बनाए हैं। इन हथियारों से दुश्मन की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इनके जरिए दुश्मन की सीमा में सैनिकों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की जम्मू में आयोजित होने जा रही एक रक्षा प्रदर्शनी में सेना ने इन हथियारों का प्रदर्शन किया और इसके महत्व को बताया। इस बहुउद्देशीय उपकरण का नाम है म्यूल। ये 4 पहियों वाला रोबोट डॉग है। धन्यवाद।